अच्छा बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों चैप्टर नंबर जो है वो 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम जो है वो हमने एक सेल पढ़ा था जिसका नेम था डाउन सेल। तो आज हम पढ़ेंगे डायाफ्राम सेल। तो बच्चे ये जो है वो 9th के अंदर भी आप लोग पढ़ के आए हैं, कोई इतना टफ नहीं है, सिंपल सी इसके अंदर जो वर्किंग है। तो करना क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने तैयार करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो बेटा ये टॉप अगर जो है वो हम कुछ बेसिस की बात करें ना, उसके अंदर इसका नेम आता है। जैसा कि सोप इंडस्ट्री में साबुन की तैयारी के अंदर कास्टिक सोडा जो है वो इसको तैयार किया जाता है। तो ये बहुत डेंजरस होता है, इतना डेंजरस है अगर सोल्यूशन फॉर्म के अंदर इसको जो है वो हम अपने जो है वो हैंड के ऊपर जो है वो कह लें कि एक दो कतरे गिरा दें तो आपके हैंड के अंदर भी सुराख कर दे। इतना डेंजरस केमिकल है ये वाला। ठीक है, कास्टिक सोडा जिसका नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चे प्रिंसिपल लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन ए लार्ज स्केल। किसकी जो तैयारी है वो आप जो है बड़े पैमाने पर करवाना चाहते हैं, सनती पैमाने के ऊपर। तो बेटा इसकी आप करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और किस चीज की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे? ब्राइन की। तो बच्चे ब्राइन क्या होता है? नमक के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं उसको, NaCl। तो बच्चे जो NaCl है उसका जो सॉल्यूशन बना ले, ठीक है, ब्राइन फॉर्म के अंदर के एक्वस फॉर्म में जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर डाल के उसका एक्वा सॉल्यूशन बना दे, तो बच्चे आपके पास ब्राइन बन जाता। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। ये बेटा आपके पास जो इसके डायग्राम है, ठीक है। तो डायग्राम मस्ट होती है, वो लाजमी बनाएंगे। डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये जैसे मर्जी लिखते जाए तो कोई आपको मार्क्स नहीं देगा। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इनोड और कैथोड के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। बेटा ये एक आपके पास जो है वो कह दें कि जो है वो टैंक सा है, उसके अंदर क्या लगा है, स्टील जो है वो ये साल्ट का सॉल्यूशन डाला है यहाँ पे, परफोरेटेड आयरन का कैथोड लगा हुआ है। और बच्चे इसके अंदर जो है वो यहाँ पे आपके पास एस्बेस्टस डायाफ्राम है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे जो है वो ये गुंबद का नेम दिया गया है, गैलिन गैस डोम इसको कहा गया। और यहाँ से क्लोरीन वगैरह जो है वो बाहर निकलेगी। और ये वाला जो आपके पास है ये ग्रेफाइट का नोड है। ये बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन होगी क्या लें, ये अब हम वर्किंग पढ़ते हैं। तो ये होगा कैसे? तो बच्चे कलेक्शन ऑफ गैसेस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन रिलीज एट द एनोड। क्लोरीन कहां पे रिलीज होगी? एनोड के ऊपर। तो एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर क्या होती है? रिडक्शन। तो हाइड्रोजन गैस जो है इज रिलीज एट कैथोड। बेटा ये कैथोड के ऊपर रिलीज होगी, यहां पे देखें, ठीक है। और जो क्लोरीन गैस है ये कहां पे जो है वो रिलीज होगी? एनोड के ऊपर। इसका मतलब जो है वो ये कह लें कि एनोड के ऊपर है तो ऑक्सीडाइज, अगर जो है वो कैथोड है तो रिड्यूस हो गए। तो बच्चे ये मैंने जो है कुछ पॉइंट लिखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड, फिर जो है वो इट इज स्लोली जो है वो पॉपुलेट इनटू कैच वेंचर। यहाँ पे क्या है कि आपने सोडियम क्लोराइड लिया, उसको जो है वाटर के अंदर डाल दिया, तो बच्चे उसके आयन बन गए। जैसा कि आयन कौन कौन से बने? सोडियम प्लस, क्लोराइड प्लस, हाइड्रोजन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और OH। ये बच्चे आपके पास आयन बन गए, ठीक है। तो अब बेटा इन्होंने क्या किया, अपने मुतलका इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो मुतलका इलेक्ट्रॉन की तरफ कैसे जाना शुरू कर दिया? ये बच्चे जो है वो आपके पास इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन और हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन जो है वो किसके अंदर चला जाएगा? ये बच्चे जो है वो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है ये क्या बनेगा? रिड्यूस होके बच्चे क्या सॉरी ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन गैस बना देगा। यहाँ पे पॉजिटिव है बच्चे, इसने क्या करना है? हाइड्रोजन गैस बनानी है। हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएगा बच्चे? इसने होना है रिड्यूस, ठीक है। इसके ऊपर होनी रिडक्शन। तो क्लोराइड आयन के ऊपर क्या होनी है? ऑक्सीडाइज, यानी कि उसके ऊपर होनी है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फर्क है ये बच्चे सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन यहाँ से निकलती जाएगी। और जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कह लें वो यहाँ पे कैच बेसिन यहाँ पे जो है वो कैली के नीचे गिरता जाएगा और यहाँ पे जमा होता जाएगा। फिर बच्चे इसके रिएक्शन लिखे हैं कुछ। एट ए नोड, नोड के ऊपर क्या हुई? यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन बन गई। तो ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बच्चे देखें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। फिर जो है वो वाटर डाला था, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास रिडक्शन होगी। कौन सी गैस निकलनी है? हाइड्रोजन। तो ये बच्चे देख लें हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे क्लोरीन गैस भी निकल गई।
फिर ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड था, उसके अंदर बच्चे आपने क्या ऐड किया, वाटर। तो यहाँ पे देखें सोडियम के आयन, OH आयन, और बच्चे क्या निकला, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो ये बच्चे क्या है वो दोनों ने मिलके NaOH बना दिया। तो ये बच्चे क्या है वो हमने तैयार करना था, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बच्चे ये वाला प्रोसेस होने में हम यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, क्लोरीन जब OH के साथ रिएक्शन करती है तो ये चीज, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड आयन, ये बन जाता है। तो फिर इसको जो है वो कह लेंगे, प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने एस्बेस्टस कह लेंगे जी है वो डायाफ्राम इसको यूज किया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि OH आयन, इसके दौरान जो है वो ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन जो होती है वो कंटामिनेटेड होती है, तो वो जो है वो कह लेंगे इम्प्योर फॉर्म के अंदर होती है, वो हमारे लिए किसी काम की नहीं। तो भाई इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बच्चे जो है वो पहले मैंने लिखा फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के अलाउ सोडियम आयन टू मूव। जब आपने एस्बेस्टस यूज किया, उसने क्या किया, सोडियम आयन टू मूव टुवर्ड द कैथोड। सोडियम आयन कहां पे जाने लग जाएंगे, फिर कैथोड के ऊपर। बच्चे कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट, लेवल ऑफ ब्राइन इन एनोड कंपार्टमेंट स्लाइटली हायर, direction of the flow of liquid occur toward cathode, prevent the OH ion from reaching the anode। बेटा वो जो है वो बचाव करते हैं पहले, ठीक है, तो OH ion को एनोड तक नहीं जाने देते। इसी वजह सोडियम और जो OH ion जो है वो बेटा आपस में रिएक्शन करते हैं, तो NaOH जो है वो आपके पास बन जाता है। जो हाइड्रोजन आयन और Cl आयन यानी कि क्लोराइड आयन जो बना था, क्लोरीन क्या होता है कि क्लोरीन गैस बन जाती है, कैसे, ऑक्सीडाइज होके। और जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, और कैसे, खुद को प्रोड्यूस करके। तो फिर बच्चे दी है वो कलेक्शन लिखी है, कुछ कलेक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कह लें 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड और 16% सोडियम क्लोराइड जो है वो हासिल होता है। फिर हम क्या करते हैं, जो है वो सॉल्यूशन जो होता है, दिस सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड, लेस सॉल्युबल, सोडियम जो है वो क्लोराइड क्रिस्टलाइज, ठीक है, ये क्या होता है, क्रिस्टलाइज आउट एंड फिल्टर्ड ऑफ। तो बच्चे क्या लिखेंगे आप लोग, ये तो आपके पास इसकी परसेंटेज आई थी ना, अब यहाँ पे लिखेंगे दिस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना था ये वाला, दिस सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड, लेस सॉल्युबल, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज आउट एंड फिल्टर्ड ऑफ। तो फिर बच्चे जो है वो आपके पास कह लेंगे 50%, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कह लेंगे हासिल होगा, और 1% जो है वो आपके पास NaCl रह जाएगा। तो ये बच्चे जो NaCl है 1% जो है, इसका कोई इतना नहीं है कि संदीप पाने पर जो है वो कमर्शियल लेवल के ऊपर कोई इतनी हार्मफुल नहीं है। तो ये बच्चे जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थी। तो बाकी बच्चे जो है वो ये इसकी दो प्रॉब्लम है, कहने उसका सॉल्यूशन है, और ये दो प्रॉब्लम है। एक तो जो है वो ऑक्सीजन का बनना, वो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या बनता है, हाइपोक्लोराइड आयन बन जाता है। ताकि जो है वो ये दो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एस्बेस्टस डायाफ्राम है, और दूसरा क्या सा है, ये जो ब्राइन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये बच्चे जो है वो एज ए लॉन्ग आएगा पेपर में, क्योंकि जो है वो चैप्टर नंबर जो 2 है, इसमें से आप लोगों को लॉन्ग नहीं आना, लेकिन जो है वो स्मार्ट सिलेबस हुआ है, तो कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो इस वजह से मैं जो है वो आपको सारा तैयार करवा रहा हूँ। तो ये बच्चे आप लोगों ने जो है एज ए लॉन्ग इसको तैयार करना है, और डायग्राम इसकी जो है 1-2 दफा बना के जरूर देख लीजिए, ठीक है बच्चे। अल्लाह।